हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल। ये जो PYQ है ये AI का है, जून 2025 का, UGC नेट का। देखिए, दिसंबर 2025 का जो एग्ज़ाम है वो आपके बहुत ही करीब है। अराउंड 40 डेज़ रह गए हैं, मे बी मिनिमम ही रह गए होंगे। तो आप जो भी टॉपिक करते हैं उसका शाम को, मान लो मॉर्निंग में टॉपिक कर रहे हो तो शाम को उसका रिवीजन ज़रूरी है। उसी का ही नहीं, प्लस जो आपने पास्ट करा है उसका सुबह उठते ही मॉर्निंग में पहले। अब जैसे ये टॉपिक जेनेटिक एल्गोरिथमिक टॉपिक ले लो एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। आपने क्या किया, आज इसको रिवीजन किया, ठीक है। मॉर्निंग में आपने लर्न कर लिया टॉपिक, देन आफ्टर जब इवनिंग होगी तो आपको रिवीजन करना है, ठीक है, यही टॉपिक जेनेटिक एल्गोरिथम का। एंड देन आफ्टर जब अर्ली मॉर्निंग होगी, अर्ली मॉर्निंग जब आप वेकअप करते हैं तब आपको फिर से रिवीजन करना है। एंड देन आफ्टर जो मॉर्निंग टाइम है लाइक 9 o'clock वट एवर योर 8 o'clock, तो आप जो न्यू टॉपिक लेते हो, ठीक है, न्यू टॉपिक आप लेते हो, ट्यूसडे को मान लो एक न्यू टॉपिक लेते हो तो उसका टॉपिक आपको लर्न करना है और फिर रिवीजन करना है, प्लस PYQ करना है। PYQ आपको 3 टाइम्स तो करके ही जाने हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और हर एक टॉपिक की एक लिस्ट बना लो ताकि एग्ज़ाम डेज में टॉपिक देखो और सारा कुछ याद आता जाए। टिक टिक करो, चेक लिस्ट बनाओ, एंड देन आफ्टर मस्त एग्ज़ाम में बैठो और फोड़ के आ जाओ एग्ज़ाम, ठीक है। पैनिक नहीं होना है, डोंट गेट पैनिक, ओके। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जेनेटिक एल्गोरिथम का पूछा गया है, स्टेप्स हमसे पूछे गए हैं। इन्वॉल्व इन द एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक एल्गोरिथम फॉर अ प्रॉब्लम। तो देखो, जब जेनेटिक एल्गोरिथम की बात होती है तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है, वो क्या आता है, फिटनेस का। फिटनेस होता क्या है, फिटनेस कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो, चीज़ को समझते हैं। फिटनेस होता है, एक पॉपुलेशन है, कोई भी एनी पॉपुलेशन, उसमें से हमने क्या करा, 2 पेरेंट्स चूज़ कर लिए, ठीक है, 2 पेरेंट्स चूज़ कर लिए। अब उन पेरेंट्स का क्या किया, कंबाइन कर दिया, उन पेरेंट्स को कंबाइन करा, मिक्सिंग कर दिया, ताकि उनसे जो न्यू चाइल्ड क्रिएट कर सके, ठीक है। चाइल्ड कैसे क्रिएट होंगे, म्यूटेशन, ओनली 1 बिट चेंज, 1 बिट चेंज, फ्यू चेंजेस, ठीक है, 1 बिट चेंज, दैट इज म्यूटेशन। लाइक एप्पल है, उसको आप कह दो एपेक्स, या फिर आप कह दो एप्लेक्स, मतलब वट एवर, 1 बिट आपको चेंज करनी है, एनी वन, ठीक है। फ्लिप करना, म्यूटेशन मतलब फ्लिप करना, 1 बिट, फ्लिप 1 बिट, क्लियर। तो म्यूटेशन सबसे लास्ट में होगा। अगर म्यूटेशन सबसे लास्ट में हो रहा है तो बी पर, तो बी आपका 1 में ही है, तो आंसर आपको मिल गया ना। तो चलिए अब हम इसको प्रैक्टिकली समझते हैं, जो मैंने आपको थ्योरी में समझाया है। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। तो जो फिटनेस होती है, मैंने आपको बताया था एक पॉपुलेशन है, वहाँ से आपने पेरेंट्स को चूज़ करना है। क्यों, हमें क्वालिटी क्या करनी है, मतलब फिटनेस होता है कि क्वालिटी, एनी सॉल्यूशन, बेस्ट क्वालिटी ऑफ एनी सॉल्यूशन, ऑफ एनी सॉल्यूशन, क्लियर। तो आप उसमें से क्या करोगे, लाइक दैट दिस वन, हमें मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ वंस देखने हैं 8 बिट में से, ठीक है। दिस इज द क्रोमोसोम, दिस इज द पॉपुलेशन P1 P2 P4, है ना। तो इसमें से फिटनेस में क्या किया हमने, वंस को काउंट कर लिए, 1 2 3, यहाँ पे कितने वंस है, 4, here is also 4 and here is a 6 बिट, ठीक है, 6 वंस। अब उसमें से हमें क्या करना है, फिटनेस में से अब हमें पेरेंट सिलेक्ट करने हैं। पेरेंट कैसे सिलेक्ट करेंगे, गुड क्वालिटी, हमें गुड क्वालिटी के पेरेंट्स चाहिए जिनके अंदर ऑलरेडी फिटनेस हो, सब कुछ मतलब अच्छा है। क्योंकि हमारे पास अगर
गुड क्वालिटी के पेरेंट्स होंगे तो चाइल्ड भी हमें गुड मिलेंगे, ठीक है ना। तो जेनेटिक एल्गोरिथम का काम ही क्या होता है, चाइल्ड क्रिएट करना, एक तरीके से रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है ना, रिप्रोडक्शन सिस्टम लाइक दैट। तो अभी क्या है, पेरेंट्स P1 P2, तो हम सबसे पहले कौन सा पेरेंट्स ले रहे हैं जिसकी सबसे ज़्यादा वंश है। तो गुड क्वालिटी का जो पेरेंट है वो है P4, ठीक है, P4 हमने ले लिया एक, ठीक है, एक हमने P4 ले लिया। एंड सेकंड हम P2 ले लेते हैं। P2 क्यों लिया, क्योंकि P2 और P3 दोनों का सेम था, बट प्रायोरिटी हमने फर्स्ट को दे दिया है ना। तो P4 और P2 दो पेरेंट्स हमने सिलेक्ट कर लिए, जिसमें से ये बेस्ट है और ये गुड है, क्लियर। नेक्स्ट स्टेप क्या होएगा, नेक्स्ट अब पेरेंट्स सिलेक्ट हो गए, नेक्स्ट हमें क्या करना है, क्रॉसओवर। क्रॉसओवर के लिए हम क्या करेंगे भाई, क्रॉसओवर के लिए हम क्या करेंगे, देखो समझते हैं क्रॉसओवर को। लाइक हमने क्या लिया, मैं एक बार इरेज कर दूँ सारा ताकि मैं आपको ईजिली समझा सकूँ। अब देखो मैंने जैसे ये P4 और P2 दो पेरेंट्स लिए थे, है ना। अब हमें क्या करना है, इन दोनों पेरेंट्स को मिक्स करना है। तो मिक्स कैसे करेंगे, देखो ये 8 बिट है, ये भी 8 बिट है ना। तो यहाँ पे हम इनको क्या करेंगे, हाफ हाफ कर देंगे, 4 बिट एक तरफ किया, 4 बिट एक तरफ कर दिया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट 5 3 करना है, 6 2 करना है, वट एवर, तो हम इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, जो ये लास्ट वाले हैं ना, लास्ट वाले यानी हमने जो न्यू क्या किया हमने, क्रॉस ओवर करने के बाद जो पेरेंट्स से जो चाइल्ड बन रहे हैं, ठीक है, दो पेरेंट्स को हमने मिक्स करना है। तो पेरेंट्स को जो मिक्स करेंगे 1 1 1 1 0 0 0 0, ठीक है, 1 1 1 1 1 1 0 0, तो हमने हाफ हाफ किया था। अब हम नीचे वाले को ऊपर में मिक्स कर देंगे और क्रॉस ओवर, ठीक है, क्रॉस ओवर। अब समझ में आया, क्रॉस ओवर का साइन से, सिंबल से समझ में आ गया होगा भाई। तो आप यहाँ पे क्या कहोगे, P2 क्या बना, 1 1 1 1 4 टाइम्स था ना, और तो P2 का आपके पास 6 वंस आ जाएंगे और इसके पास कितने आ जाएंगे, ठीक है, इसके आपने इधर क्रॉस ओवर कर दिया। P2 के जो लास्ट 4 बिट्स थे वो P4 में दे दिया और P4 के P2 में दे दिया, दैट इज क्रॉस ओवर। एंड देन आफ्टर क्या होएगा, बिफोर म्यूटेशंस आप क्या करेंगे, लाइक ये 5th बिट है, ये 5th बिट 0 है, आप इसको फ्लिप कर दोगे 1, अगर 1 होता तो आप 0 कर देते, दैट इज म्यूटेशन, ठीक है, समझ में आया, दैट इज म्यूटेशन, ठीक है। 5th बिट को हमने टारगेट किया, 0 था, फ्लिप कर दिया, 1 होता तो वुड बिकम 0, एनी रैंडम पे पोजिशन पे आप पिक करना है, तो ओनली 1 बिट चेंज, म्यूटेशन क्या होता है, 1 बिट चेंज या फिर फ्लिप, 0 to 1 और 1 to 0, एनी वन, ठीक है, एनी पोजिशन। तो ये मैंने कुछ इसके नोट्स भी बना रखे हैं, anyone need for this topic can contact me, thank you, thanks for watching, bye bye। एक मिनट, इसका आंसर कहाँ गया, इसका आंसर ना यही आएगा, मैंने इसकी बनाई थी स्लाइड बट मेरा पीसी हैंग कर गया था, तो इसका आंसर 2 ही होगा। वंस अगेन एक बार और देख लेते हैं क्वेश्चन को, सिलेक्ट द पेयर ऑफ पेरेंट्स, पॉपुलेशन से पेरेंट्स को सिलेक्ट करने से पहले सॉल्यूशन निकालते हैं, गुड सॉल्यूशन हमें मिलना चाहिए, वो जब हम फिटनेस को कैलकुलेट करेंगे तो हमें गुड सॉल्यूशन मिलेगा, गुड सॉल्यूशन से हम गुड पेरेंट्स चूज़ करेंगे, पेरेंट्स के बाद हम दो पेरेंट्स को मिक्स करेंगे, ठीक है, उनकी क्वालिटीज़ को मिक्स करेंगे, तो
तो क्रॉस ओवर कहलाया जाएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, स्वैप कर रहे हैं एक तरीके से। P2 की जैसे हमने P2 और P4 लिया था तो हमने स्वैप कर दिया था, है ना, क्वालिटीज़ को मिक्स कर दी थी। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, गुड प्रोबेबिलिटी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो चांस दिया जाता है वो गुड पेरेंट्स को दिया जाता है, ठीक है ना, उन्हीं की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। देन आफ्टर म्यूटेशन इट अप्लाई। तो आपका आंसर आ जाएगा CADB। वेल, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।